हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुछ लोग मेरे वीडियोस को फेक बता रहे थे जो मैंने सीबीएसई से बात की है वो। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, यूट्यूब स्टूडियो है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं कंटेंट में जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे वीडियोस है। ये देखिए, इसमें से एक भी वीडियो के अंदर मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो हकीकत से अलग हो। हमें स्टार्टिंग में झूठ बोला गया था कि ईएमआरएस की एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा है, जबकि सीबीएसई में फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, सॉरी। उसके बाद से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो उस समय मुझे बोला गया कि सीबीएसई ने ये एग्ज़ाम ईएमआरएस वाली करवाई नहीं है। तो मैंने पूछा करवाई किसने है फिर? आपके नोटिफिकेशन है जो नेस्ट ने पब्लिश किया, उसमें सीबीएसई का लिखा हुआ है। तो बोला हाँ, हमारी ही यूनिट है, सीटेट ने करवाई है, आप उनसे बात कीजिए। मैंने कहा जब आपकी यूनिट है, नोटिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है, तो आप रिस्पॉन्सिबल आप हो, आप बताओ। और जब सीबीएसई की ही यूनिट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीबीएसई की है। लेकिन उसके बाद में मुझे उन्होंने क्या बोला कि नहीं, सीटेट आंसर देगी, वो अलग एक रिक्रूटमेंट बॉडी बनाई हुई है सीबीएसई के अंडर में। तो फिर मैंने कहा उसका मेंशन क्यों नहीं है? तो बोला वो नेक्स्ट से बात करो। उसके बाद में मुझे ये बोला गया, जब मैंने ये बोला कि अगर वो अलग एंटिटी है तो सारे रिजल्ट, फॉरम, टायर 1 एग्ज़ाम, उसके आंसर की सब सीबीएसई के साथ, केवी एनवीएस के साथ ही क्यों आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं सब कुछ है, ये है एक कॉम्बिनेशन के रूप में चल रहा है। तो सीबीएसई का चेयरमैन ही तो उसको अप्रूव करेगा ना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप सीटेट में बात कीजिए, हम कुछ नहीं बता सकते। फिर मैंने सीटेट वाली रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी, सॉरी अपलोड की थी यूट्यूब पे। वो जेन्युइन बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है वो। उसके बाद में मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे। उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की थी मैंने 2025 में भी, बट मुझे नहीं पता था कैसे बनाते, मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिए थे। ये घर का ही है। उसके बाद में मैंने ये देखिए 2 वीक्स अगो यहाँ से मैंने स्टार्ट किए थे शॉर्ट्स बनाने। तो मेरे वीडियोस फेक नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट हूँ। और अब मैं इसी रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से यूट्यूब के बाद में हम चलते हैं ट्विटर पे, जिसको आजकल एक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ से आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पोस्ट किए हुए, यहाँ मैंने देखिए सबको टैग कर रखा है, सबको, प्रधानमंत्री तक को। ये देखिए अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर मैंने सबको अलग अलग हर तरीके से मैंने ट्वीट कर रखा है, रीट्वीट कर रखा है। हाँ, लेकिन फिर भी इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी एस्पायरेंट या कोई भी समाज सेवी जो भी है, दिल्ली का है, वो मुझे प्लीज़ हेल्प करना। मैं प्रोटेस्ट में चाहे सिंगल बंदा रहूँगा मैं वहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बैकिंग दे दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं इतनी दूर से सब कुछ अरेंज नहीं कर सकता वहाँ पे। मैं कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन नहीं हूँ कि मैं अपने साथ में कोई हज़ारों लाखों रुपए साथ में लेके जाऊँगा, मेरा खर्चा निकाल लूँगा दिल्ली में। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे खाने पीने की सुविधा का, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा का हो जाए, बस इतना सा सपोर्ट मिल जाएगा आपका, बहुत है। मैं प्रोटेस्ट करूँगा वहाँ पे, हम सब की आवाज़ बन के प्रोटेस्ट करूँगा। कोई आए ना आए, मैं नहीं हिलूँगा, लेकिन बैकिंग तो चाहिए ना मुझे। और अगर आप सब लोग आते हो तो वो तो बात अलग ही हो जाएगी, सीबीएसई पे उसका अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ना सिर्फ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का 10th और 12th का भी जो इश्यू है ना, बोर्ड वाले, वो भी आए, सब मिल के प्रोटेस्ट करेंगे, एक क्राउड उनको दिखेगा, तभी हमारी बात बन पाएगी, सबकी बात बनेगी।
बोर्ड वाले भी रो रहे हैं बेचारे, उनका 10th का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, वो 11th में ही पढ़ेंगे या 10th में री करेंगे, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। 12th वालों का अभी सॉर्ट आउट पूरी तरह हुआ नहीं है। उनका मार्किंग सिस्टम या जो पैटर्न बनाया वो सुप्रीम कोर्ट ने कल वर्डिक्ट दिया ही है उस पर। तो 12th वालों का रिजोल्यूशन हुआ नहीं, 10th वाले पेंडिंग में है। और हमारी रिक्रूटमेंट का तो पूछो ही मत, क्या करेंगे किसी को नहीं पता। पूरी तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हो, मैंने मेरा जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसके अंदर मैंने बताया था कि सीबीएसई ने अपनी ही रिक्रूटमेंट जो सीबीएसई जारी की थी दिसंबर में, उसको टाइम टू टाइम कंडक्ट करवा रहा है। क्यों? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ डेस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। AIPMT सन 2005 से 2010 तक डेस्क्रिप्टिव मोड में हुआ करती थी और वो 45 दिन के भीतर भीतर उनका रिजल्ट आ जाता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आज क्यों नहीं आ रहा है? AIPMT मेंस डेस्क्रिप्टिव होती थी, जो पुराने जितने भी कैंडिडेट रहे हैं CBSE के एग्ज़ाम दिया है जिसने, AIPMT का जो मेडिकल एग्ज़ाम होती थी, उन सबको पता है, कोचिंग वालों को भी पता है। लेकिन कोचिंग वालों को बहुत सारी चीज़ें ये नहीं पता है। कुछ लोग मेरे वीडियोस पे को फेक बोल रहे थे, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने पॉइंट उठाए ना वो किसी कोचिंग वाले के पास नहीं है, एस्पायरेंट के पास ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पेपर दिया है। डेस्क्रिप्टिव के रूल्स है ना, कोचिंग वालों को नहीं पता है, वो आपको पता है। जिसने कॉपी उठाई है एग्ज़ाम हॉल में उसको पता है कि जैसे ही आंसर सीट अपन ने खोली उसके अंदर उन्होंने टर्म एंड कंडीशन दी थी। किसी भी कोचिंग वाले ने ये पॉइंट उठाया? नहीं उठाया। सब रिजल्ट रिजल्ट, क्योंकि उनको स्टूडेंट चाहिए, वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। स्टूडेंट की कौन सोच रहा है बताओ? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बस रिजल्ट रिजल्ट के ऊपर चल रहे हैं। अरे मैटर असली क्या है वो देखो ना, भेदभाव होगा पूरी तरह से। यह डेस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी मीडियम वालों को पूरी तरह डिमोरलाइज कर देगा। एक बात सोचिए आप, जब आप हिंदी मीडियम के हो, आपको बाइलिंगुअल नहीं लिखने दिया जा रहा है, हिंदी में जिस बंदे ने प्रैक्टिस की है वो NCERT को बेस मान के चलता है, वहाँ पे भी इशू आएगा, क्योंकि NCERT हिंदी में तो अपडेट ही नहीं है। सन 2007 से लेकर आज तक एरर चल आ रही है उसमें। इंग्लिश मीडियम में अपडेट हुआ है। कितने ऐसे एग्जाम्पल बताऊं? NCERT में तो रिसेंट ही अपडेट हुआ है। हमारी जब एग्ज़ाम चल रही थी उसके कुछ दिन पहले, टायर 2 के कुछ दिन पहले अपडेट हुई है NCERT। न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड हुई है। कौन सा को सही मानोगे आप? मैं बायोलॉजी से हूँ, मैं कॉमर्स में मेरे भाई बंधु हैं, मैंने उनकी देखा है बुक्स को, तो वहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना वो बायोलॉजी वालों को, और ये जो कॉमर्स वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये हिंदी मीडियम वाले रहते ही नहीं हैं, और इंग्लिश इनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, इनको रिटन में प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग ये इंग्लिश में भी कर लेंगे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा लूप बना दिया है जिसमें हम फंस चुके हैं। और मेरे ये पॉइंट है ना, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जिसने दिए ना उसके अलावा कोई जानता ही नहीं है। कुछ कमेंट आए थे, बोले ब्लैक और ब्लू पेन वाले क्या करेंगे? अरे ब्लैक और ब्लू पेन वालों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो उन्होंने साफ लिखा था कि डेस्क्रिप्टिव में दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमें जो कंडीशन दी गई थी उसके अंदर उन्होंने पेंसिल तक नॉट अलाउड लिखा था, जबकि अपनी आंसर शीट में इन्होंने पेंसिल को अलाउ कर दिया। अब एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ कैंडिडेट कहाँ से लेके आएगा पेंसिल?
आप पहले कुछ लिखते हो टर्म एंड कंडीशन, बाद में कुछ और ही कर देते हो। तो मेरे वीडियोस फेक नहीं है दोस्तों, सपोर्ट करो। मैं आप सबकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ही मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। जब हम आगे बढ़े और हमारे साथ वाले अपनी हाथों को बढ़ा के टांग खींचना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। यही EMRS 2023 में आई थी, 2 साल बाद में इन्होंने रिफ़ंड दिया था मुझे। तो मैंने उसके बाद वाली जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म फिल नहीं किया, और आज फिर आई है ये एग्ज़ाम, दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सोचा कि भाई एक बार भर्ती करा दी है तो इस बार भी कराएगी, फर्स्ट टाइम हो सकता है इनसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन नहीं। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे CBSE का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनसे ना बोर्ड एग्ज़ाम संभाला गया और ना ही इनसे कंपटीशन एग्ज़ाम संभाली गई। दोस्तों, अगर इस मुद्दे पे सब इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो भी दिल्ली NCR से हैं वो मुझे सपोर्ट करे प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, बस मेरी इतनी ही डिमांड है कि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल जाए। मैं अकेला भी इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा कि मुझे कोई नहीं है आया, मैं ये कंप्लेन नहीं करूँगा कि मेरे साथ कोई नहीं आया। आप लोग हो, सब लोग वहाँ नहीं आ सकते, मैं भी समझता हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ नहीं आ सकती, बहुत सारे जॉब वाले नहीं आ सकते। मैं खुद अपना काम छोड़ के आऊँगा, क्या करूँ? इतने दिन पेंडिंग होने के बाद कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ऐसे तो बैठ नहीं सकता। तो मैं खुद भी छोड़ गया हूँ, तो सब आ नहीं सकते, लेकिन जो आ सकते हैं उनका मोस्ट वेलकम। और कम से कम एक और गुजारिश करूँगा, जब भी आप फ्री हों या ना भी हों, कम से कम एक डे डिसाइड करेंगे, उस दिन सब इकट्ठे होंगे तो एक अलग प्रेशर बनेगा। सब लोग हर दिन नहीं रह सकते, पर एक दिन तो रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे यही बात कहनी थी। अगर इसमें कोई भी बंदा मेरी हेल्प करना चाहे, और जितना ज़्यादा CBSE हेड के ऑफिस के आसपास का कोई हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो सुबह शाम को व्यवस्था करने में। थैंक यू सो मच।